आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का कॉन्फिडेंस इन दिनों 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर वो लगातार कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे वो चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन उन बयानों के जरिए वो चर्चा में तो आ रहे हैं और इन्हीं चर्चाओं की वजह से, क्योंकि हर मीडिया उन्हें कवर कर रहा है और इसी की वजह से अब उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब एक और बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं चाहूं तो सिर्फ एक बयान से, एक सीटी बजाने से सरकार की सीटी पीटी खुल कर सकता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। हनुमान बेनीवाल काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका जो सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, युवाओं का साथ उन्हें मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सक्रिय है। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस भी रहना राजनीति में ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्थिति कब बदल जाए कोई नहीं जानता। हनुमान बेनीवाल के इस बयान को आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद में इसके मायने हम समझने का प्रयास करें। और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता। आप खुद ही कह दोगे हनुमान जी वो कहीं कर लिए होते हैं, नहीं तो मैं तो एक आह्वान करूं, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर दूं राजस्थान की सरकार, साड़ी को हिलने दूं राजस्थान की सरकार को। 5 लाख लोग आ जाए, कहां से एसपी, कहां से आईजी, कौन से डीजी, सब देखे मैं राजस्थान के अंदर। यही तो काम कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं। मैंने यही तो विद्या सीखी है कि संघर्ष। वसुंधरा जी का कितना बड़ा खोप था, ये तो भजन लाल है, कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल का कॉन्फिडेंस कितना ऊपर है। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से ये कहा कि अगर वो चाहे तो सिर्फ एक आवाज से, एक बयान से, एक सीटी बजाकर सरकार की सीटी पीटी गोल कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को वो एक आवाज पर इकट्ठा कर सकते हैं और साथ ही कहा कि ये तो भजनलाल शर्मा का दौर है, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने यहाँ पर वसुंधरा राजे का जिक्र भी किया और कहा कि राजे जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, एक मजबूत नेता थी उस वक्त, उनके सामने भी मैं खड़ा रहा और ये तो भजनलाल शर्मा है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के बयान देना ये बताता है कि हनुमान बेनीवाल काफी कॉन्फिडेंट हैं अपने बयानों को लेकर के, अपने आगे के नैरेटिव को लेकर के, और शायद वो ये सोच रहे हैं कि अब बीजेपी और कांग्रेस से, दोनों से ही जनता त्रस्त हो चुकी है और अब आने वाला वक्त हनुमान बेनीवाल का हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में बेनीवाल के साथ में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो काफी है चुनाव जीतने के लिए? वो काफी है राजस्थान की सत्ता हासिल करने के लिए? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नैरेटिव आरएलपी सेट कर रही है सीएम भजनलाल शर्मा के लिए, उससे बीजेपी को नुकसान होगा या फिर आरएलपी को? ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ आरएलपी के नेता कोई ज्यादा नहीं कुछ बोल रहे हैं। सिर्फ जो नैरेटिव पूरा साइड किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर है। अब जनता तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक तरीके से पूरी की पूरी अगर माहौल बनाया जाए तो आधा अधूरा ना बने, पूरा माहौल बनाया जाए। अगर कांग्रेस को देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जिस तरह से बीजेपी को ज्यादा नुकसान करते दिखाई नहीं दे रहे, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे बीजेपी का कोर वोट बैंक हिलाना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का वोट बैंक जरूर हनुमान बेनीवाल के साथ जा सकता है। तो जिस तरह से अब माहौल बन रहा है राजस्थान में धीरे धीरे करके, क्योंकि वही बात है कि युवाओं को चाहिए कोई मुद्दा, और अगर ऐसा कोई बड़ा मुद्दा बीजेपी ने खड़ा कर दिया चुनाव से पहले, जो हनुमान बेनीवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक झटके में यही युवाओं की भीड़ बीजेपी के साथ कब चली जाएगी हनुमान बेनीवाल को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बीजेपी की रणनीति अंदर ही अंदर इतनी मजबूत होती है, अगर देखा जाए तो उनकी टीम, कि उसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसकी रणनीति भी किसी को पता नहीं चलती, ऐन वक्त पर सामने आती है। तो आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बीजेपी की वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि वो कांग्रेस से आगे निकल सकते हैं, लेकिन उनके ये सपने पूरे होंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तो हनुमान बेनीवाल के इन बयानों पर, आगे के कदमों पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर
ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।